नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। वेलकम टू एक्सप्लोरिंग अनलिमिटेड। तो गाइज़, आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस कैसे आप ले सकते हैं जब आप यहाँ पे लैंड होते हैं उसके बाद, और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं उससे पहले की क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, या कौन से असेंशियल डॉक्यूमेंट जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंडिया से आपको लेके आने हैं। और इन सब की शुरुआत से पहले मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो टेस्ट के रिज़ल्ट कोरोना टेस्ट मैंने करा लिया है, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। तो 14 डेज़ के लिए मैं सेल्फ़ आइसोलेटेड हूँ अपने घर में ही, अपने रूम में। और कभी सोचा नहीं था कि जो दुनिया में चल रहा है वो अपने साथ भी होगा। तो अपनी सेफ्टी के लिए और घर वालों की और बाकियों की सेफ्टी के लिए सो आई एम सेल्फ़ आइसोलेटेड। शायद मे बी मैं किसी के कांटेक्ट में आया हूँ कि थोड़े सिम्टम्स मुझे दिखे थे, तो उस वजह से फिर बेटर यही समझा मैंने कि भाई क्वारंटाइन कर लो अपने आप को। और बड़ी ही अजीब सी फीलिंग है, ख़तरनाक सी फीलिंग है। अपने लोग ही थोड़े से दूर हो जाते हैं और खाना जो है कमरे के बाहर रख जाते हैं, क्योंकि सबने ही अब सभी सेल्फ़ आइसोलेटेड हैं। और मेरे को थे तो उन्होंने भी सबने टेस्ट करा लिए हैं, बाकी घर वालों ने। अब देखो, होप फॉर बेस्ट कि वही सबकी नेगेटिव ही आए रिपोर्ट। तो चलिए इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो जी, अब आते हैं मुद्दे पे, कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस। अगर कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस की बात हो तो ओंटारियो की बात मैं करूँगा, क्योंकि हर प्रोविंस के अपने रूल हैं ड्राइविंग लाइसेंस के और ड्राइविंग के। तो हम ओंटारियो की बात लेके चलते हैं। और इस व्लॉग में मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस और थोड़ी बातें जो मुझे यहाँ रहते हुए पता लगे कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे 3 तरह के लाइसेंस हैं। कार के लाइसेंस की बात हो रही है यहाँ पे, तो G1, G2 एंड G। तो जो G1 टेस्ट है उसके काफ़ी तरह की स्टेजेस हैं। अब मैं फर्स्ट स्टेज से अगर शुरू करूँ कि आपने अगर उसकी तैयारी करनी है और उसमें होता क्या है। G1 एक लर्निंग लाइसेंस है, उसका टेस्ट है जिसमें आपको 20 थ्योरिकल थ्योरी क्वेश्चंस और 20 साइंस क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी अब आप, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ कि तैयारी कैसे करी, जब मैं आया था मेरे को किसी ने कहा कि आप गूगल पे जाइए, लिंक हैं काफ़ी सारे। तो मैंने जिसकी तैयारी करनी शुरू की, 200 क्वेश्चन थे। 200 क्वेश्चन का एक फॉर्मेट था, 100 साइंस वाले, 100 थ्योरी वाले। तो मैंने वो करने शुरू करे। और उन 200 क्वेश्चन को अगर आप 2 बार भी कर लेंगे ना, 2 बार रिवाइज़ कर लेंगे, 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे उसकी, तो इनफ है, आप G1 टेस्ट में पास हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि G1 जब आप जाएंगे वहाँ पे तो आपको क्या डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं। एक तो आपको लेके जाना अपना पासपोर्ट, दूसरा आपको ओरिजिनल DL इंडिया का, ठीक है, ओरिजिनल, नो लैमिनेशन, नथिंग, चिप वाला जो ओरिजिनल लेके जाना है। और अगर आप इंडिया से ला सकें, लाना ही पड़ेगा आपको, अगर कोशिश करिएगा लाने की, एक्सट्रैक्ट जो हम बोलते हैं, और उसकी ड्राइविंग लाइसेंस का जो ड्राइविंग का आपका एक्सपीरियंस है उसका एक लेटर बनता है, नोटराइज़ कराना, MTO RTO जो भी आपकी अथॉरिटी है, नोटराइज़ करा के साइन करके, वो तभी वैलिड होता है ओरिजिनल लाइसेंस के साथ। जो मिनिमम आपको 2 साल का अगर हो तो बेटर हो, ड्राइविंग लाइसेंस जो एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का वो 2 साल का हो तो बेटर रहेगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, अगर जब ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके जब आप ड्राइव टेस्ट सेंटर में जाते हैं तो वहाँ आपको एक रिसीप्ट दे दी जाएगी कि आप किस मोटिव से यहाँ पे आए हैं। अपन नंबर की वेट करेंगे, कोशिश करिएगा कि वीकडेज़ पे जाएं, क्योंकि वीकेंड्स पे बहुत रश होता है। तो नंबर की वेट करिएगा, नंबर आपका आया, आप अपना उस टाइम प्रेजेंट करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया का, और वो जो एब्स्ट्रैक्ट आप लेके आए हैं, तो वो आपका एक्सपीरियंस डाल देंगे, जिससे आप G1, G2, जो G2 की बात की मैंने, वो G2 स्किप करके सिर्फ G दे सकते हैं। उस पर भी हम आते हैं, अभी पहले हम G1 की बात करते हैं। तो इसमें जब आप टेस्ट दें, आप उनके वो देंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, ड्राइविंग लाइसेंस, एब्स्ट्रैक्ट और अपनी ID जो पासपोर्ट ही होगी ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इसमें आपसे वो एड्रेस पूछेंगे। एड्रेस के लिए आपको कोई एड्रेस प्रूफ नहीं लेके जाना कि हम यहाँ रहते हैं, सिर्फ एक एड्रेस होना चाहिए जिसपे वो आपका DL जो आपको है मेल करेंगे, ठीक है। एड्रेस आपने प्रेजेंट किया, सब कुछ दिया, तो उसके पहले सबसे पहले होता है आपका आई टेस्ट। एक बॉक्स सा होता है, उसमें आपको ऐसे देखना है, जिसमें कि आपके यहाँ पे ऐसे करके लाइटें चलेंगी, जो सिर्फ आपको वो पूछेंगे किस तरफ लाइट चल रही है, आप ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। वो ब्लाइंड स्पॉट चेक करने के लिए आई से टेस्ट होता है। अगर वो आप टेस्ट पास करेंगे तो ही वो फर्दर प्रोसीड करेंगे आपके साथ। सपोज आपने जो टेस्ट है वो पास कर लिया, उसके बाद आपसे फ़ीस मांगी जाएगी, जो मैंने दी थी मेरे ख्याल से $160 या $165 थी, इस टाइम $180 है।
जिसमें आपका G1 टेस्ट और एक ड्राइविंग टेस्ट, इधर वो G2 हो सकता है एज पर योर एक्सपीरियंस और G हो सकता है, वो इंक्लूड है उसमें, 1 साल तक वैलिड है। उसके बाद आपको अंदर भेज दिया जाता है जहाँ पे आपका G1 टेस्ट होता है, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन थ्योरिकल और 20 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, जिसमें से आपको 16 पास करने होते हैं, टोटल 32। मतलब आप 4 गलत कर सकते हो। जहाँ आपके 32 से 31 सही हुए तो आप फेल हो, कोई बात नहीं। अगर फेल भी हो जाते हो तो राइट अवे आप $15 या $17 की फ़ीस फिर से पे करके राइट अवे G1 टेस्ट अपना फिर से अपना जो बैठ सकते हो वहाँ पे दे सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने G1 और G दोनों ही फर्स्ट अटैम्प्ट में पास किए थे। तो लेट्स सपोज आपने पास कर लिया टेस्ट, उसके बाद आपको एक पेपर लाइसेंस दिया जाता है जो सिर्फ टेम्परेरी होता है, और जो एड्रेस है आपका जो आपने दिया है वहाँ पे, उस पर आपको G1 वो पोस्ट कर देंगे। तो ये तो थी G1 की बात। अब इसके बाद आते हैं G2 पे। वो जो बात मैंने आपको बताई थी कि एक्सपीरियंस लेटर अगर आप दे देंगे और मिनिमम 2 साल का आपको इंडियन ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है तो आपको G2 स्किप करेंगे, सीधा G लाइसेंस पे आ जाएंगे। G बड़ा लाइसेंस है विद नो रिस्ट्रिक्शन। G2 पे भी कुछ मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज आपने नहीं दिया है, आप G2 से ही चल रहे हैं, G2 की वेट कर रहे हैं, तो अगर आप ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं डलवाते हैं तो 9 से 12 महीने की वेट है G1 के बाद G2 देने की, ठीक है। और इसमें अगर आप किसी सर्टिफाइड ड्राइविंग स्कूल से क्लासेस लेते हैं और ड्राइविंग सीखते हैं तो ये वेट हो जाएगी 8 महीने की। और अगर आपको ये सब नहीं करना है, मतलब आपने सिर्फ आप G2 के लिए एलिजिबल हैं, आपने एक्सपीरियंस लेटर अपना देख के एक्सपीरियंस डलवा लिया और राइट अवे आप लाइक मैं कहता हूँ अगले दिन या जब की डेट मिलती है आप G2 बुक कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर आप कोई लेसन्स थोड़े लेने चाहें, क्योंकि वो लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ के थोड़ी रूल्स साइंस अलग हैं, तो कुछ हर्ज नहीं है कि अगर 3 या 4 लेसन्स ले लेंगे तो प्राइवेटली जो कुछ हैं वो ट्यूटर्स जो हैं ड्राइविंग वो दे देते हैं, जिसकी कॉस्ट $25 to $30 है। इसमें सेशन आपका जो एक होता है आधे से 1 घंटे का ड्राइविंग आपको सिखाएंगे। और बेसिकली जो बेसिक ड्राइविंग वो यहाँ पे लेन ड्राइविंग सीखनी है हमें, क्योंकि इंडिया में हम लेन ड्राइविंग की हमें आदत नहीं होती, दे गाड़ी यूँ चला ली। तो यहाँ पे लेन ड्राइविंग सीखनी है और ब्लाइंड स्पॉट्स चेक करने हैं वाइल चेंजिंग लेन्स, और कुछ पार्किंग्स हैं जो रिवर्स पार्किंग है या पैरेलल पार्किंग है या 3 पॉइंट टर्न है कि 3 बार गाड़ी में मुड़ जानी चाहिए। ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो सीखनी चाहिए हर एक को यहाँ पे आके। तो अगर 3-4 क्लासेस लेते हैं तो परफेक्टली आप वो G2 टेस्ट दे सकते हैं। अब G2 टेस्ट के लिए चाहिए आपको गाड़ी। अब पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ, जब मैंने G2 दिया था तो मेरे पास गाड़ी नहीं थी। तो जिस बंदे से मैंने लेसन्स लिए थे उन्होंने मुझे ऑफ़र करा या उन्होंने मुझे ये दिया कि भाई मैं $150 $150 लूँगा और आपके साथ मैं चलूँगा, आप मतलब ये गाड़ी आप मेरी यूज़ कर सकते हैं जब आप ड्राइव टेस्ट देंगे। मैं कहा ठीक है। तो मैं उनके साथ गया, $150 उनको दिए ड्राइव टेस्ट के लिए। वहाँ वेट करी, इंस्ट्रक्टर आए, वो पहले चेक करते हैं गाड़ी के इंडिकेटर्स चल रहे हैं, हॉर्न चल रहा है, लाइटें चल रही हैं, सब कुछ आपके साथ बैठेंगे, उनके फॉलो करते जाना है कि यहाँ मुड़िए, वहाँ सब गाइड वो करते हैं कि अब राइट मुड़िए। तो वो चेक करते हैं आपकी ड्राइविंग कैसी है और उस बेस पे आपको पास या फेल करते हैं। तो G2 का ये है। और इसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं, जैसे G1 जो ड्राइवर है वो फुली ट्रेंड G ड्राइवर जिसको 4 साल का एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का, उसके साथ बैठ के G1 वाला ड्राइवर गाड़ी चला सकता है। G2 का क्या है कि G2 ठीक है आप गाड़ी चला सकते हो बिना किसी एक्सपीरियंस के साथ बैठे हुए, पर रिस्ट्रिक्शन इसकी G2 की क्या होती है, मेरे ख्याल से जो रात जितना मैंने पढ़ा था, रात को आप 12 बजे से लेके या 1 बजे से लेके सुबह 4 या 5 बजे तक आप हाईवे पे किसी को अपने साथ बिठा के गाड़ी नहीं चला सकते। और जो G लाइसेंस है वो फुल्ली लाइक अनरिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस है, उसमें आप छोटी मिनी वैन या मिनी ट्रक्स भी चला सकते हो G पे, जिसके मतलब सिंगल एक्सल जो होते हैं, जो नॉर्मल बेसिक जो वैन्स होती हैं छोटी छोटी, वो आप वो भी चला सकते हैं। तो जी आई होप कि मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी होंगी। और ऐसा है कि जब भी मैं ऐसा कोई व्लॉग बनाता हूँ ना, तो ऐसा नहीं होता कि मैं बहुत पढ़ के इसके बारे में बना रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि हाँ ये मैंने चीज़ें करी थी, तो वाई नॉट की जो नॉलेज मेरे थोड़ी सी भी है, जो जिस रिगार्डिंग भी है, ये शेयर करी जाए, क्योंकि नॉलेज अपने पास रख के क्या फ़ायदा, उसको बढ़ाओ, स्प्रेड करो। तो ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें ऑथेंटिकली सही होंगी इस ब्लॉग में। तो अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ गलत बोल दी है या कि हाँ मुझे ये बोलना चाहिए था कि यार ये मैंने सही नहीं बोला है,
तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भैया आपकी ये नॉलेज थोड़ी ठीक नहीं है, आपने गलत बोल दिया और यहाँ पे इसको चेंज करिए, या जो बाकी लोग देख रहे हैं उनके लिए कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसी नहीं है, इसको ऐसा होना चाहिए, ताकि मेरे बिना रेक्टिफाई करने की वो चीज़ लोगों तक पहुँच जाए। ठीक है, तो पिछले भी काफ़ी 1-2 बनाए तो वो लोग बोलते हैं ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो आई टेक इट लाइक एज अ कि ठीक है, मुझे नहीं पता था, सॉरी, तो कोई बात नहीं। तो आई होप कि ये थोड़ी सी आपको इससे नॉलेज बढ़ी होगी। और हाँ, इसके रिगार्डिंग जो मैंने आपको 200 क्वेश्चंस की बात करी थी, उसके लिए लिंक्स भी हैं, और एंड्रॉयड और एप्पल जो है अपने iOS, इस पे ऐप्स भी हैं। अब ऐप्स भी आ गई, पहले नहीं थी, कि आप उससे थ्रू भी अपनी टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं G1 की। ठीक है ना, तो कुछ मुश्किल नहीं है, इजी है, नॉर्मल है। तो आई होप आपको ये व्लॉग ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। एंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। एंड होप कीजिए कि हमारे टेस्ट सबके नेगेटिव आए और सब कुशल मंगल रहे यहाँ पे। थोड़ी आवाज़ भी चेंज और ठीक है, थोड़ा है सिम्टम लग रहे हैं, पर कोई बात नहीं, चलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड कीप वॉचिंग एक्सप्लोरिंग एलिट। थैंक यू सो मच।